हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले इंटरनेट की एक ऐसी ब्रीड के बारे में, एक्चुअली इंटरनेट की एक ऐसी मम्मी के बारे में जो कंटेंट के नाम पे पर डे कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन। जी अगर टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इनके अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं रचना संतूर मॉम के बारे में। तुमने देखा है गौर से मुझको? क्या कभी गौर नहीं किया तुमने? और मैं जिसको चाहूं उसे पागल कर दूं। कह दे तुझे नहीं किया मैंने। तो गाइस इन आंटी का कंटेंट दिखाने से पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। इनका नाम है रचना और ये सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पॉपुलर है अपने अजीबोगरीब कंटेंट को लेके। आज मैंने न्यू नाइट सूट पहना, मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा मत समझना गाइस कि इनका कंटेंट सिर्फ और सिर्फ बोल्ड है, नहीं, बोल्ड होने के साथ साथ वल्गर भी है। और देखो गाइस ऐसा नहीं है कि ये अकेले ऐसा कंटेंट बना रही है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी सेल्फ स्टीम की माँ ऐसी तैसी कर रही है। जाना है, लेट हो गए भाई, आज हम ऐसे ही। देखिए गाइस मैं पहला इंसान नहीं हूं जो इनको कॉल आउट कर रहा हूं या फिर रोस्ट कर रहा हूं। मेरे से पहले कई लोगों ने इनको रोस्ट भी किया और कॉल आउट भी किया, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं सुधरी। जैसा कंटेंट ये पहले बना रही थी वैसी कंटेंट ये आज भी बना रही है। तो भैया जब इन्हें कंटेंट बनाने में शर्म नहीं आ रही तो उसके ऊपर रिएक्शन देने में हमें कैसी शर्म? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दैट्स द रीजन आज की इस वीडियो में आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं तो चलो। तेरी स्टोरी में स्ट्रगल है तभी मिलेगा डबल टैप। इंसानियत का हुआ खून मजहब लिखा है कबर पे, टीआरपी ही खबर। होठ चुभ रहे तेरे। गए इनको होठ चुभ रहे हैं तो ऐसे करना पड़ेगा। सही है ना? रात को ना होठों पे लिप बाम भी लगा के सो सकते हैं। देखो गाइस आई नो कि इस कंटेंट को देखने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली गुस्सा आ रही होगी कि कैसे एक बंदा अपनी माँ के साथ ऐसा कंटेंट बना सकता है, या फिर कोई माँ कैसे अपने बेटे के साथ ऐसा कंटेंट बना सकती है। लेकिन 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 अगर हम रचना आंटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्हें कोई शर्म नहीं आएगी और ना ही उन्हें कोई गिल्ट ट्रिप हो रही है इस बात की। हाँ, रचना आंटी को पता है कि लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे, दैट द रीजन वो कमेंट को डिसेबल कर देती है, लेकिन कंटेंट को डिलीट नहीं करती। और इसी से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि रीच मैटर्स। आप कुछ भी बनाओ, लोग आपको कुछ भी कहें, अगर आपको रीच आ रही है तो आपको बेशर्मो जैसे उस तरीके कंटेंट बनाते रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत हो तुम। किसने कहा आपसे? बहुत खूबसूरत हो तुम। जिसने भी कहा है आंटी झूठ कहा है। क्या बनाया तुमको? अगर सच कहा होता तो शायद आज आपको कंटेंट के लिए और सिर्फ रीच के लिए अपने बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना पड़ता। अब गाइस अगर मैं चाहता तो मैं इस वीडियो को स्किप भी कर सकता था, ठीक है। मैं चाहता इसकी जगह आपको दूसरा कंटेंट भी दिखा सकता था, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट दीदी के अकाउंट में भर भर के, लेकिन उसके बाद मैंने आपको ये रील क्यों दिखाई, उसका एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा रीजन है। ये रील दीदी के अकाउंट की पिन रील है, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि ये इनका बेस्ट कंटेंट है, तभी तो इन्होंने इसको पिन किया है। ये इनके अकाउंट की टॉप पिन रील है विद ओवर 25 मिलियन व्यूज विद डिसेबल्ड कमेंट सेक्शन। इसका मतलब है आई होप सो दया के साथ साथ आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इनको पता है ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी बेशर्मी को पिन करके रखते हैं। खैर अब ऐसा नहीं है कि रचना मॉम सिर्फ इंस्टाग्राम रील तक सीमित है, नहीं बिल्कुल। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे ये ब्लॉग्स बनाते हैं, और बोला जाए तो इंस्टाग्राम से ज्यादा वल्गैरिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। अभी इनका ब्लॉग शुरू हुए 10 सेकंड नहीं हुआ और भाई ने आपको अपना कंटेंट दिखा दिया। और इनके 90% कंटेंट में शुरू के 10 सेकंड में आपको यही कंटेंट देखने को मिलेगा जो इसने इस वीडियो में दिखाया। और ये पैटर्न ये अपनी हर वीडियो में इसलिए आजमाते हैं क्योंकि जब जब ये इस तरीके के पैटर्न पे वीडियो डालते हैं तब तब इनको भर भर के व्यूज आते हैं। अगर आपको अभी बिलीव नहीं हो रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। अब एक बार आप इस वीडियो का थंबनेल देखो, मैं पढ़ने की चेष्टा नहीं करूंगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब एक बार व्यूज देखो, अब एक बार इस वीडियो का टाइटल पढ़ो, क्या मैं स्टेप मदर हूं? आप थंबनेल भी देख सकते हैं और अब व्यूज भी देख लीजिए। अभी तक तो मैंने आपको वो कंटेंट दिखाया जिसमें ये अपना कंटेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कंटेंट जिसमें जेन्युइनली ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं या फिर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे कि इस टाइटल को पढ़िए, इनका ये टाइटल है फ्रॉड हुआ मेरे साथ। ये टाइटल सिंपल टाइटल है और थंबनेल में भी कोई वल्गैरिटी नहीं है। एक बार व्यूज देखो इस वीडियो के। खैर ये तो बहुत सारी मजाक की बात हो गई, अब थोड़े सीरियस बातों पे सीरियस बात करना चाह रहे थे। इनकी ऑडियंस को ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ या नहीं, ये परेशानी में है या नहीं, इनकी ऑडियंस को इनके फ्रॉड से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये स्टेप मदर है या नहीं। खैर रचना आंटी के यूट्यूब चैनल के ज्यादातर कमेंट सेक्शन डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि आप यहाँ जाके कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन खुले होते हैं, लेकिन उसमें होती है गाइडलाइन। जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसके नीचे जाके आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं फ्रीली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कमेंट करते टाइम आपको कोई गाइडलाइन नहीं दिखेगी, लेकिन रचना दीदी ने अपने चैनल के लिए कमेंट
कंटेंट के लिए बाकायदा गाइडलाइन बना रखी है। और पता वो गाइडलाइन क्या है? बी सिविल एंड रिस्पेक्टफुल। आंटी, इन दोनों चीजों का आपके कंटेंट से कुछ लेना देना है जो मैं इससे रिलेटेड कमेंट करूं आपकी वीडियो पे? आपके 90% ब्लॉग की शुरुआत होती है अमेरिकन फैमिलीज जैसी, बचे हुए 10% कंटेंट में आप झूठ बोल रही होती हैं, जैसे कि आपको आपके फैंस मिल गए। लग ही नहीं रहा कि ये मोह में है। हेलो 20 इयर्स माइनस लग रहे हैं। ये फैंस है, जेन्युइनली फैंस। अभी हाल ही में दीदी आपके साथ एक स्कैम हुआ था, उस वीडियो में भी आपने झूठ बोला। वो सारी जो हमारी सैलरी थी यूट्यूब की, पूरे महीने की हमारी मेहनत, वो उनके अकाउंट में चली गई थी। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, एडिटर साहब क्या कर रहे हो? ये तो वाकई में इनके साथ स्कैम हो गया और मैं चाहता हूँ, जेन्युइनली चाहता हूँ कि आपके साथ अगर स्कैम हुआ है तो आपको न्याय मिले, जिसने आपके साथ स्कैम किया उसे सजा मिले। भाई इसके ठीक बात बोला है झूठ, तूने गलत क्लिप लगा दी, अगली लगा। सबको पता सोशल मीडिया पे ऐसे इतनी आगे नहीं आ जाते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है। 4 साल से मैं इंस्टाग्राम पे, फिर 1 साल से यूट्यूब पे, आपके दिलों में जगह बनाई हमने। आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमें देखना पसंद करते हैं। दीदी किस गलत फहमी में हो? ना दीदी आपने मेहनत की है, ना ही आपने दिलों में जगह बनाई है। आप बच्चों को और खासकर टीन ऑडियंस को चीप थ्रिल बेच रहे हो, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं। जा रहा हूँ मैं, छोड़ो। इनके कंटेंट में मेनली 4 लोग होते हैं, एक ये खुद, एक इनका बेटा है जिसके साथ ये ऐसा कंटेंट बनाती है, तीसरे इनके हस्बैंड और चौथा इनकी एक बेटी। इनके हस्बैंड और इनकी बेटी का मैंने जो फेस है वो ब्लर करके रखा है और मैं उनके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो गाइस ऐसा है कि रचना आंटी के कंटेंट की जितनी वैल्यू है ना, उतना ही इंटरेस्ट दिखाते हैं इनके पति और इनकी बेटी इनके ब्लॉग में आने में, यानी कि 0। और आप जब इनके ब्लॉग्स को देखेंगे तो इनके फेस एक्सप्रेशंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो नहीं चाहते इनके ब्लॉग में आना, लेकिन शायद किसी मजबूरी के कारण आना पड़ता हो। ये बात मैं समझ सकता हूँ, मेरे अंदर एथिक्स है, मोरलिटी है। ये बात शायद और भी लोग समझते होंगे, इसलिए वो इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाते होंगे। लेकिन ये क्लियर है कि रचना और उनके बेटे को ये बात समझ में नहीं आती। खैर बेटा तो बच्चा ही है, उसके बारे में अपन ज्यादा क्या बोले, लेकिन रचना को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन उनको समझ में आती है। दैट द रीजन मैंने इनकी लड़की का और इनके पति का जो फेस है वो ब्लर कर दिया है और उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है। रचना जी, मेरा आपसे सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। आप जानती हैं आप कौन है? आप एक माँ हैं और माँ का दर्जा हिंदुस्तान में किस तरीके का होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता से लेकर ना जाने कितने श्लोकों में हमको बताया गया है, मात्र देवो भवा। माँ जो होती हैं वो भगवान समान होती हैं। और आप जिस तरह कंटेंट बना रही हैं, आपको नहीं लगता कि आप माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित कर रही हैं? मैं बहुत सिंपल शब्दों में ये बात कर रहा हूँ, जिस तरह का कंटेंट आप बना रही हो ना, नो डाउट इससे एक रिश्ता कलंकित हो रहा है। अब आई नो आप अपने डिफेंस में ये बोल सकती हैं, या फिर आपके जो भी चाहने वाले हैं वो इस डिफेंस में बोल सकते हैं कि यार देखो ऐसा नहीं है, ये तो आजकल की सोसाइटी नहीं। माँ बेटे के रिश्ते में मेरे को नहीं लगता कि ऐसी भी सोसाइटियां होती हैं। हाँ, इंडिया में तो एक्सिस्ट नहीं करती, बाहर कहीं करती हो जो तुमने देख लियो कुछ साइटों पे, वो एक अलग विषय है, लेकिन इंडिया में एक्सिस्ट नहीं करती। अगर एक अच्छे रिश्ते की बात करूं तो नो डाउट तुम भी अपनी मम्मी से प्यार करते होगे, मैं भी करता हूं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो डेफिनेटली करते होंगे। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आने वाले टाइम में मां बनने वाली, वो अपने बच्चे से प्यार करेंगी। आप में से कोई भी इंसान, चाहे वो आज हो या आने वाले 10 साल बाद, वो इस बात से एग्री नहीं करेगा कि वाकई में ये परिभाषा होती है एक माँ बेटे के रिश्ते की। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इतना मैं अपने आप को भी जानता हूं और अपने ऑडियंस को भी जानता हूं। ये हो गया मेरा आपसे पहला सवाल। रचना आंटी, आप एक कंटेंट बना के सोशल मीडिया पे डाल देती हैं और उसके बाद आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं। जहां तक मैं जानता हूं आपको कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात भी समझना चाहिए कि इस कंटेंट को देखने के बाद लोग आपके बच्चों को किस तरीके से जज कर रहे हैं। अभी ये जो आपका लड़का है ये मुझे अंडर एज लगता है, उसके बाद भी लोग इसे किस किस तरीके के नाम से बुलाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नो डाउट ऑडियंस, आपको ऐसा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, आपसे जाके कमेंट पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा रचना जी से सवाल है, क्या आपको नहीं लगता वाकई में कि सिर्फ आप थोड़े से व्यूज के लिए, स्पॉन्सर के लिए और थोड़े से फेम के लिए अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रही हो, और वो भी इतने घटिया तरीके से कि उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है? रचना जी, एक बार अपने बच्चों की सेल्फ स्टीम के बारे में भी सोचो कि ये गलत ना होते हुए भी लोगों के बीच में गलत साबित हो रहा है। इनके कॉन्फिडेंस की कितनी ऐसी तैसी हो रही होगी, ये पब्लिक में कैसे जाते होंगे, ये जब भी स्कूल जाते होंगे क्या इसके क्लासमेट इसे ह्यूमिलेट नहीं करते होंगे? डेफिनेटली करते होंगे। अगर नहीं करते, मैं तो चाहता हूं कि ना करें, लेकिन अगर करते होंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और इसमें किसकी गलती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा। रचना जी, एक बार सोचिए इन बच्चों की सेल्फ स्टीम के बारे में, एक बार आंटी इन बच्चों के इमोशनल इंपैक्ट के बारे में सोचिए। जब जब इन्हें क्रिटिसिज्म मिलता होगा ये कितना ज्यादा दूर होते होंगे सोशल सिचुएशन से, बिना गलती किए। इनकी कोई गलती नहीं, सोचिए इतनी कम उम्र में जब इन्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा तो इनके बिहेवियर में कितना चेंज आएगा। एक बार सोचिए रचना जी, आपको खुद समझ में आएगा कि आप कितना गलत कर रही हो, कितना सही कर रही हो। सबसे पहले आंटी आपको अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। एक बच्चे की इंडिविजुअल आइडेंटिटी और प्राइवेसी, जिसकी हम मैया दैया कर दे रहे हैं, जिसकी हम ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं आगे चल के क्या होने वाला है। वो सिर्फ आज कंटेंट के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आगे चल के वो किस सिचुएशन में जाएंगे इसके बारे में आपको नहीं पता, और लीगली आप ये चीज गलत कर रही हो। रचना जी, आज से कुछ दिन पहले एक और आंटी ऐसी वायरल हुई थी, अपने बच्चे के साथ कुछ वल्गर कंटेंट बनाया करती थी ये भी, और ये सॉफ्ट वल्गर था, ऐसा नहीं था कि प्रो वल्गर मैं बोल दूं, सॉफ्ट वल्गर था। जब ये कंटेंट बना रही थी ना, इसके बाद कई लोगों ने इसके ऊपर आउटरीच किया। नो डाउट इन
इनके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हुई, और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बहुत समय लगता है एक ऑडियंस बनाने में, एक बेस बनाने में। दैट द रीजन अब मैं उतना टॉक्सिक नहीं रह गया कि मैं फटाक से यही करने लगूँ कि मैं अरेस्ट करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। नहीं, मैं इन सारी चीजों से दूर आ गया, और यही कारण है कि अब मैं टॉक्सिक होकर डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहा कि नहीं आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। मैं नहीं करूंगा तो दूसरे कर देंगे। जैसे जैसे कंटेंट ज्यादा वायरल होगा, लोगों के बीच जाएगा, और अगर किसी को कोई भी लूप होल मिल गया, नो डाउट वो केस कर सकता है, लीगली आपके ऊपर जा सकता है। तो पॉइंट इज दैट आपको ये बात समझनी चाहिए कि चलो मैं तो आपको बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ, आपको अंटी समझ के समझा रहा हूँ, लेकिन हर आदमी वैसे नहीं बोलेगा ना। जब आदमी को ये चीज गलत लगेगी, मॉरली और एथिकली जब वो डिस्टर्ब होगा इस कंटेंट को देखने के बाद, तो नो डाउट वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो पॉइंट इज दैट रचना जी, कोई लीगल एक्शन ले उसके बाद कंटेंट बनाना बंद करोगे, उससे पहले अभी बंद कर दो ना। इतना ज्यादा आगे जाना ही क्यों कि आज की डेट में पेरेंट्स सिर्फ कंटेंट के लिए अपने बच्चों का कितना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। नो डाउट इनके कंटेंट को अगर आपने कभी भी देखा है, एक बार भी देखा है, तो आपको पता होगा। ये तो मैंने आपको बहुत कम दिखाया है भाई। आप लोग जाइए इनके अकाउंट पे और इनके फैन पेज के अकाउंट पे जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें डिलीट कर दिया है। मतलब जो आप उस तरीके की वीडियोस में देखते हैं ना, सेम चीजें हो रही हैं, एग्जैक्ट सेम चीजें हो रही हैं, और मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता कि ये वाकई में माँ बेटे ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। आप जब जाएंगे उस कंटेंट को देखेंगे ना, आपको घिन आ जाएगी, जनरली घिन। बोल्ड कंटेंट क्रिएटर आज की डेट में हजारों और सबको कॉल आउट किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा, लेकिन ये जो स्पेसिफिक है ना, दीदी अपने हर कंटेंट में लिखती हैं सन मॉम, मॉम सन, डॉटर मॉम, मॉम डॉटर। ये प्रॉब्लम है। आपको कंटेंट बनाना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बनाओ। मेरे बाप का तो इंस्टाग्राम है नहीं, ना किसी और के बाप का इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम मार्क जुकरबर्ग का। जब उसे दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन मॉरलिटी की बात की जाए, एथिक्स की बात की जाए, हिंदुस्तान के लॉस की बात की जाए, तो हमें जब गलत लगेगा तो हम उसको कॉल आउट करेंगे, और मैंने किया। और हाँ भाई, जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा, आर्यन का जो खास सॉफ्टवेयर है उसको बिल्कुल भी मुफ्त में पाना ना भूलें। लिंक जो है वो मैंने नीचे दे रखा है, लिंक पे आपको क्लिक करना है, वहां जाके आपको लिखना है आई एम फ्रॉम सम्राट भाई चैनल, और उसके बाद आपको आपका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो लिंक जो नीचे दे रखा है, आपको दोबारा रिकमेंड करा रहा हूं। दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी मेरे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ हाँ, मेरे सेकंड चैनल सम्राट कौर को भी सब्सक्राइब कर लो। ट्विटर पे 100 के करा दो भाई, थोड़े सी बचे 1800, जाओ 100 के करा दो ट्विटर पे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।